ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई कथा लेकर आई हूँ। कथा 63। शीर्षक है साईं बाबा ने भूखे भक्त की लाज रखी। भक्तों, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि भक्त संकट में पड़े और बाबा ने उनकी लाज रख ली। तो आज की साईं कथा 63 एक ऐसे ही चमत्कार की कहानी है, जहां बाबा ने एक गरीब भक्त की भूख मिटाकर उसे जीवन की बड़ी सीख दी। तो आइए आज की कथा 63, शीर्षक है साईं बाबा ने भूखे भक्त की लाज रखी, प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले शिरडी के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक सुखी परिवार में रह रहा था। वह अपनी खेती बाड़ी से अच्छे खासे लाभ से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु अचानक ही गांव में सूखा पड़ गया। उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई। घर में खाने के लिए भी अच्छी तरह से अनाज नहीं हो पा रहा था तथा धीरे धीरे जो अनाज बचा कुचा था वो भी समाप्त होने को आया। बच्चे भूख से रोने लगे थे। ये सब देखकर किसान बहुत परेशान हुआ तथा चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं। तभी उसकी पत्नी ने किसान से कहा, क्यों ना हम साईं बाबा से मदद मांगें। सुना है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा भक्तों के संकटों को हरते हैं। क्या पता साईं बाबा हमारे संकट भी हर लें तथा हमें कोई अच्छा सुदृढ़ मार्गदर्शन दें या कोई चमत्कार ही हो जाए हमारे साथ। बस बाबा की ये बातें पत्नी के मुख से सुनकर उसे भी विश्वास होने लगा। अब किसान अगले दिन ही शिरडी में जाने का निश्चय कर चुका था। उसने सुबह सुबह अपने साथ कुछ सामान तैयार किया और शिरडी जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि साईं बाबा द्वारका माई में बैठे हैं और धुनी के पास भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। किसान भी बाबा के श्री चरणों में जाकर आशीर्वाद लेने लगा। उसने कहा, बाबा, मेरे पत्नी और बच्चे भूखे हैं। बाबा, मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा ने उस किसान की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, अल्लाह मालिक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर किसान को थोड़ी राहत मिली। फिर बाबा ने उसे थोड़ी सी ऊदी दी और कहा, घर जाओ, चिंता ना करो। किसान थोड़ा शांत हुआ तथा आश्चर्य में था, लेकिन उसे बाबा पर विश्वास था। उसने सोचा कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद तो दिया नहीं और ना ही किसी प्रकार का मेरे साथ चमत्कार किया, परंतु बाबा पर विश्वास है। वो अपने घर वापस लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है और बैलगाड़ी में अनाज,
आटा, दाल तथा कई प्रकार के खाद्य सामग्री भरी पड़ी थी। किसान और उसकी पत्नी उस बैलगाड़ी तथा उसकी सारी सामग्री देखकर हैरान हो गए। उस बैलगाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने किसान से कहा, एक साहूकार ने ये सामान भेजा है। उसने कहा कि यह उस किसान को दे दो जिसे साईं बाबा ने याद किया है। इसलिए मैं तुम्हारे पास ये सारा सामान ले आया। किसान पहले तो चौंक गया कि मैंने किसी को भी सामान के लिए किसी भी तरह की जानकारी तो दी ही नहीं, परंतु यह व्यक्ति कह रहा है साईं बाबा ने जिसे याद किया। मैंने तो साईं बाबा को याद किया और मैं शिरडी जाके आ गया, परंतु साईं बाबा ने स्वयं मुझे याद किया तथा इतना सारा सामान, खाद्य सामग्री मेरे लिए केवल उन्होंने भेज दी। यह सब साईं बाबा की ही कृपा है। उसने वहीं खड़े खड़े साईं बाबा को मन ही मन कोटि कोटि धन्यवाद किया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे चले जा रही थी। मन ही मन वो बाबा को धन्यवाद कर रहा था तथा अगले ही दिन किसान फिर से शिरडी पहुंच गया और बाबा के श्री चरणों में जा गिरा और रोते रोते हुए बोला, बाबा, आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। मेरे परिवार की आपने लाज रख ली प्रभु, तथा मेरे परिवार की जीवन रक्षा की है आपने। किसान बाबा को धन्यवाद करते ना थक रहा था। इस पर बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसका मालिक ऊपर वाला है उसे चिंता क्यों करनी। तो साईं बाबा अपने भक्तों की लाज अवश्य ही रखते हैं। आज साईं कथा 63 में हम सीखते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा करते हैं तथा सच्चे विश्वास से चमत्कार होते हैं। जिस प्रकार किसान के साथ साईं बाबा ने चमत्कार किया, इसी प्रकार के कई चमत्कार साईं सच्चरित्र में हमें साक्षात सुनने और देखने को मिलते हैं तथा संकट के समय भी श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। और साईं बाबा कभी अपने भक्तों को भूखा तो रहने ही नहीं देते। भक्तों, अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो साईं बाबा का नाम अवश्य ही लें। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो सभी मिलकर बोलिए, ओम साईं राम। इसी के साथ आज की साईं कथा यहीं समाप्त करते हैं। साईं बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।